अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.4 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पहले 3 जो क्वेश्चंस थे वो हमने सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट करते हैं। फंक्शन आपका डिफाइंड है x+2 व्हेन x इज ए लेस और इक्वल टू -1 और c+2 व्हेन x इज ए ग्रेटर देन -1। हमने क्या करना है, इसमें हमने फाइंड सी करना है सो डैट लिमिट x अप्रोचेज टू -1 f ऑफ x एग्जिस्ट। अब इसका क्या मतलब है, देखें अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना, लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, सिंस लिमिट x अप्रोचेज टू -1 f ऑफ x एग्जिस्ट। ठीक है, ये लिमिट आपकी एग्जिस्ट कर रही है। इसका क्या मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगी राइट हैंड लिमिट के। ठीक है, अच्छा अब देखें इसका क्या मतलब है कि लिमिट x अप्रोचेज टू -1 f ऑफ x इक्वल होगा लिमिट x अप्रोचेज टू -1 और ये होगी राइट हैंड लिमिट। अच्छा, अब आपने यहाँ पे फंक्शन कौन सा लिखना है और यहाँ पे फंक्शन आपने कौन सा लिखना है। ये सबसे पहले आप देखें, अगर फर्ज करें यहाँ पे है आपका -1। अब -1 से जो छोटी वैल्यूज़ होंगी इसका मतलब ये होगा कि वो जो वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी, लेस देन -1 होंगी। ठीक है, इसी तरह इस तरफ जो -1 से बड़ी हैं उनको आप क्या लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन -1। तो अब देखें ये जो अगर आप लेफ्ट से अप्रोच इसको कर रहे हैं तो आपने फंक्शन में ये चीज़ ढूंढनी है। मतलब अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, x लेस देन -1 को क्वेश्चन में ढूंढना है। तो देखें फंक्शन आपका लिखा हुआ है x लेस देन -1 के लिए x+2। तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के केस में आप यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेज टू -1, फंक्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा, x+2 आ जाएगा। अच्छा, इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू -1। अब हम राइट हैंड लिमिट देखें, राइट हैंड लिमिट के लिए आपने क्या करना है, x ग्रेटर देन -1 को क्वेश्चन में ढूंढना है, वो ये लिखा हुआ है और इसके सामने फंक्शन क्या है, c+2। तो जब आपका x ग्रेटर देन -1 होगा तो फंक्शन आपका क्या है, c+2। तो यहाँ पे आ जाएगा c+2 आ जाएगा। अब इसमें आप लिमिट पुट करें, यहाँ पे जब लिमिट पुट करेंगे तो ये आएगा -1+2 इज इक्वल टू c+2 आ जाएगा। अच्छा, अब देखें ये आपके पास क्या बनेगा, 1 बनेगा और इस 2 को अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेके हैं तो ये क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा इज इक्वल टू सी। अब देखें यहाँ से ये आएगा -1 इज इक्वल टू सी। तो आपके पास सी की वैल्यू क्या आ गई है, सी इज इक्वल टू -1। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, आपने m और n की वैल्यूज फाइंड करनी है और गिवन आपको ये है कि फंक्शन f इज ए कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। मतलब कि इस पॉइंट 3 पे आपका ये जो गिवन फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है। आपने m और n की वैल्यूज फाइंड करनी है। देखिए हमने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि पहली कंडीशन थी कि जो f है वो क्या होना चाहिए, उस पॉइंट पे डिफाइन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये थी कि जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए उस पॉइंट पे। और तीसरी कंडीशन ये थी कि लिमिट का आंसर और फंक्शन का उस पॉइंट पे आंसर दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो देखें इसका क्या मतलब है, सिंस f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। मतलब कि इस पॉइंट पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, ये हमें गिवन है। अब अगर फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट आपस में इक्वल होंगी और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगी राइट हैंड लिमिट के, क्योंकि लिमिट आपकी एग्जिस्ट करेगी और लिमिट का जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो एफ ऑफ 3 के इक्वल होगा। अच्छा, अब देखें अगर यहाँ पे ये 3 है, 3 से छोटी वैल्यूज होंगी x लेस देन 3। मतलब कि अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करें तो आप फंक्शन में x लेस देन 3 को ढूंढेंगे। अब x लेस देन 3 क्या है, ये लिखा हुआ है और इसके सामने फंक्शन क्या है, mx। मतलब कि जब आपका x लेस देन 3 होगा तो फंक्शन आपका क्या डिफाइंड है, mx।
तो लेफ्ट हैंड लिमिट के केस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 mx आ जाएगा। और ये किसके इक्वल होगा जी, राइट हैंड लिमिट के। अब राइट हैंड लिमिट के केस में आप क्या करेंगे, 3 से बड़ी वैल्यूज़, अब 3 से बड़ी वैल्यूज़ को आप लिख सकते हैं x ग्रेटर देन 3, और x ग्रेटर देन 3 वो आपका ये लिखा हुआ है। और इसके सामने फंक्शन क्या डिफाइंड है, -2x प्लस 9। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 -2x प्लस 9 आ जाएगा, इज इक्वल टू एफ ऑफ 3। अब एफ ऑफ 3 का मतलब यह है कि जब x इज इक्वल टू 3 होगा तो इसके लिए फंक्शन क्या डिफाइंड है, n लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जब लिमिट पुट करेंगे तो ये आपके पास आएगा 3m, क्योंकि x की जगह आप 3 लिखेंगे तो 3m आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 इंटू 3 प्लस 9 इज इक्वल टू n आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3m इज इक्वल टू -6 प्लस 9, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा 3 इज इक्वल टू n। अब यहाँ पे ना आप दो केसेस बना सकते हैं। एक तो आप ये लिख सकते हैं कि 3m जो है वो इक्वल है 3 के। दूसरा आप क्या लिख सकते हैं, 3 इज इक्वल टू n। और यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/3 इज इक्वल टू 1, मतलब कि m आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और n आपका यहाँ से आ गया है 3। तो ये इसका पहला पार्ट था। अब इसका दूसरा पार्ट देखें, इसमें भी आपने m की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा देखें, अब फंक्शन आपका क्या है, सिंस f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। अब अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जो लिमिट होगी वो एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। अब अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो इसका क्या मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल होगी राइट हैंड लिमिट के, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है, देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 3, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल होगी राइट हैंड लिमिट के, ठीक है। ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें वही चीज़ कि अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट कर रहे हैं तो यहाँ पे आएगा x लेस देन 3। अब x लेस देन 3 आप फंक्शन में देखें वो ये लिखा हुआ है, और इसके सामने फंक्शन क्या डिफाइंड है, mx। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 mx आ जाएगा, इज इक्वल टू, अब आपने राइट हैंड लिमिट यहाँ पे लिखनी है। अब राइट हैंड लिमिट के लिए x ग्रेटर देन 3 होगा, और x ग्रेटर देन 3 जो है वो ये लिखा हुआ है। तो इस केस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, जब यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो ये आएगा 3m, और यहाँ पे जब लिमिट पुट करेंगे तो ये आएगा 3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा m इज इक्वल टू 9/3। ये आपस में कैंसिल होंगे तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम स्टार्ट करते हैं। देखें, फंक्शन आपको ये गिवन है, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको ये गिवन है कि आपका ये जो फंक्शन f है ये x इज इक्वल टू 2 पे क्या है, कंटिन्यूस है, ठीक है। आपने ये जो k है इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। अब देखें फंक्शन जो है x इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूस है, इसका क्या मतलब है, सिंस f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2, इसका मतलब ये है कि जो लिमिट होगी, लिमिट हम तीसरी कंडीशन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कंटिन्यूटी की, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x इक्वल होगा f ऑफ 2 के। अच्छा, अब देखें लिमिट x अप्रोचेस टू 2, अब फंक्शन हम कौन सा लिखेंगे, देखें यहाँ पे ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, ये लिखी हुई है कि जब x इज इक्वल टू 2 होगा तो आपका फंक्शन क्या होगा, k होगा। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि x इज नॉट इक्वल टू 2। अब नॉट इक्वल टू 2 लिखा हुआ है तो आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे लिमिट इस फंक्शन पे आपने अप्लाई करनी है, ठीक है। तो अब x इज नॉट इक्वल टू 2 लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे लिमिट के केस में हम ये वाला फंक्शन लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 5 माइनस x प्लस 7/(x - 2) आ जाएगा, और ये किसके इक्वल होगा, k के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि f ऑफ 2 आपके पास क्या है, k है यहाँ पे। अच्छा, अब ये जो लिमिट है ना, ये लिमिट हम कैसे फाइंड करेंगे, देखें इस तरह के क्वेश्चन आपने 1.3 में भी किए थे। पहले आप क्या करेंगे, पहले आप इसको रैशनलाइज करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ये आएगा 2x प्लस 5 माइनस x प्लस 7/(x - 2)। अब आपने इसको रैशनलाइज करना है, तो यहाँ पे अब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, 2x प्लस 5
प्लस एक्स प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू के आ जाएगा। अच्छा, अब देखें ऊपर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो वो ए माइनस बी, मतलब कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर आप इसको लिख सकते हैं, वो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे ना, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये इक्वल होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। तो ऊपर आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे तो ये स्केयर और अंडर रूट आपस में कैंसिल होंगे, सिंपल आ जाएगा 2x प्लस 5 माइनस एक्स प्लस 7 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 यहाँ पे आएगा, और ये जो लिखा हुआ है ये इसी तरह यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू के आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखें कि ये है जी लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ये 2x माइनस एक्स ये आ जाएगा x, और यहाँ पे प्लस 5 है और यहाँ पे आपका ना ये माइनस ब्रैकेट में आएगा, तो ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 7 होगा, तो 5 माइनस 7 क्या आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय x माइनस 2, और ये उसी तरह साथ आ जाएगा 2x प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू के आ जाएगा। अब ये x माइनस 2 और ये x माइनस 2 कैंसिल हो जाएंगे, बाकी जो रह जाएगा इसमें आप लिमिट पुट करेंगे, तो ये फिर क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 2 4, 4 प्लस 5 9 आ जाएगा। अच्छा, प्लस यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2 प्लस 7 9 आ जाएगा इज इक्वल टू के, तो ये आएगा फिर 1/3 प्लस 3 इज इक्वल टू के, तो के की ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी 1/6। तो ये जो 3 क्वेश्चन हमने आज किए हैं ना, ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैक्सिमम चांस होता है कि इन 3 क्वेश्चन में से कोई एक पेपर में आ जाता है, तो इन तीनों को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। अल्लाह हाफिज़।